पिता की मृत्यु वाले दिन उसने अपनी 25 संपत्तियां पूरी तरह अपने नाजायज बेटे के नाम कर दी, लेकिन मां ने बिना किसी जंग दुओं के शांत चेहरे के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। वकील के जाने के बाद लड़की गुस्से में मां से पूछती है कि उसने दस्तखत क्यों किए। वह और पिता ने आधी जिंदगी करते हुए बिताई, यहाँ तक कि एक हरी प्याज खरीदने में भी हिसाब लगाती थी, तो अब सब कुछ छोड़ क्यों दिया। लेकिन मादा डैन स्वर में कहती है कि इंसान मर चुका है तो अब गिनती करने का क्या मतलब है। लड़की माँ की इस कायरता को स्वीकार नहीं कर पाती और अकेले बाहर मन हल्का करने चली जाती है। तभी रात में नाजायज बेटा नई खरीदी लग्जरी कार लेकर दिखावा करने आ जाता है और लड़की से कहता है कि वह ऐसी जर्जर जगह पर क्यों रह रही है, जबकि वह तो जल्द ही नदी के नजारे वाले विला में शिफ्ट होने वाला है। तभी पास खड़ी उसकी माँ शियाओशान 5 लाख रुपए फेंकते हुए कहती है कि आगे से माँ को साथ लेकर अच्छे से जिंदगी जीना। माँ बेटे के इस खुले अपमान से लड़की गुस्से में आकर पैसे झटक देती है, लेकिन तभी माँ दौड़ कर आती है और उसे रोक लेती है। माँ न सिर्फ वह 5 लाख खुद ले लेती है, बल्कि शियाओशान का आने के लिए ईमानदारी से धन्यवाद भी करती है। माँ की इस दब्बू हालत को देखकर शियाओशान और उसकी माँ को लगता है जैसे रुई पर मुक्का मारा हो और वे जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं। उस रात के बाद लड़की और माँ के बीच ठंडा युद्ध शुरू हो जाता है। लड़की न तो माँ की कायरता समझ पाती है और न ही उससे बात कर पाती है। कुछ दिनों बाद नाजायज बेटा नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में जानबूझकर लड़की को निमंत्रण भेजता है, जिसे देखकर लड़की गुस्से में उसे फाड़ देती है। उसे लगता है कि इस बार माँ जरूर उसके साथ खड़ी होगी, लेकिन अगले दिन माँ न सिर्फ सज धज कर वहाँ पहुँचती है, बल्कि सामने वाले के लिए महंगे फल भी खरीदती है। इस पर लड़की पूरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि उसके साथ उसके इकलौते अपने ने भी विश्वासघात कर दिया। आधे घंटे बाद रिश्तेदारों का फोन आता है, जो शियाओशान माँ बेटे की हरकतें बताते हैं कि उन्होंने माँ को जानबूझकर कोने में बिठाया और हर किसी से कहा कि माँ ने खुद उदारता दिखाकर सारे घर उन्हें दे दिए। इस तरह रिश्तेदारों की नजर में माँ पूरी तरह मजाक बन चुकी होती है। लड़की इतनी कमजोर माँ को स्वीकार नहीं कर पाती और गुस्से में घर छोड़ देती है और यह जाना 3 साल लंबा हो जाता है। इन 3 सालों में वह पागलों की तरह काम करती है और पैसे कमाती है ताकि खुद को व्यस्त रखकर दर्द भुला सके, लेकिन इतने समय बाद भी वह माँ को माफ नहीं कर पाती। रिश्तेदारों से उसे पता चलता है कि शियाओशान ने ऐश के लिए इन सालों में 15 से ज्यादा घर बेच दिए हैं। लड़की सोचती है कि जिंदगी शायद अब यूं ही चलती रहेगी। तभी अचानक अस्पताल से फोन आता है कि माँ को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया है और तुरंत अस्पताल पहुंचे। लड़की यह सुनते ही पागल सी होकर अस्पताल भागती है और बिस्तर पर पीली पड़ी माँ को देखकर उसका दिल भर आता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुरंत ऑपरेशन जरूरी है और कम से कम 30 लाख का खर्च आएगा। ये सुनकर लड़की का दिल बैठ जाता है, क्योंकि 3 साल की मेहनत के बाद भी उसकी सारी बचत सिर्फ 10-15 लाख ही है। वह जब पूरी तरह बेबस हो जाती है, तभी माँ उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती से एक बैंक कार्ड निकालती है और पैसे निकालने को कहती है।